अच्छा, एक हम दूसरे मिथ पे चलते हैं या फिर फैक्ट भी कह सकते हैं इसको। हम लोग दिशाओं को लेके बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे आज तक ये कंफ्यूजन है कि जब हम दिशाओं की बात करते हैं तो हम एंट्रेंस की, एग्जिट की या लोकेशन की बात कर रहे हैं। तो ठीक है, कहते हैं ना ईस्ट फेसिंग घर होना चाहिए। तो कैसे होना चाहिए? मतलब आप बाहर की तरफ देख रहे हो तो वो ईस्ट में है, आपका फेस ईस्ट में है कि अंदर आते टाइम ईस्ट में? कैसे? फेसिंग का मतलब है, जैसे वर्ड है फेसिंग, तो फेस हो गया ना, जिस तरफ आप देख रहे हो सामने कौन सी दिशा है वो फेसिंग है। जैसे आप घर के अंदर से जब आप बाहर जा रहे हो तो कंपास में क्या आ रहा है, उसका सिंपल सा तरीका है, आप अपने घर में जाओ, अंदर जाओ, मोबाइल में कंपास ओपन कर लो, उस कंपास में देखकर जब आप घर के बाहर जा रहे हो, जो घर का फ्रंट है ना, फ्रंट की तरफ देखो, तो जो कंपास में सामने की तरफ दिशा आ रही है वो घर की फेसिंग होती है। और जहाँ पे वो गेट है वो कौन सी दिशा हुई? वो ऐसे नहीं देख सकते आप। जैसे उसका मैं आपको तरीका बताता हूँ। मान लो आपने घर के सेंटर में आप खड़े हो गए, आपने कंपास में देखा सामने 0 डिग्री ईस्ट दिखा रहा है, ओके, ठीक है। अब एज पर गवर्नमेंट या तो आपका गेट इस कोने पे होगा या आपका गेट इस कोने पे होगा। सामने ईस्ट है, इधर नॉर्थ हो गया, इधर साउथ हो गया। अगर आपका गेट इधर है तो उसको हम बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट में गेट है। ओके। अगर गेट इधर है तो हम बोलेंगे साउथ ईस्ट में गेट। तो इसमें नॉर्थ ईस्ट को कहते हैं अच्छा होता है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, वो साउथ तो यम की दिशा हो जाती है ना, फिर वहां तो लोग वैसे ही डरते हैं साउथ से। तो ठीक है, तो आज की डेट में अगर मैं आपसे पूछूं कि बॉलीवुड का बाप कौन है, तो आप किसका नाम लोगे? 2-3 है। जो सबसे बड़ा बाप है, अमिताभ बच्चन का नाम लिया ना आपने, मैंने तो नहीं आपको बोला। उनका घर साउथ फेसिंग है। ओके। उनके घर की एंट्री साउथ ईस्ट से है। अच्छा, बस साउथ फेसिंग जो घर है ना, वो राजाओं के घर है। अच्छा, मतलब साउथ की जो फेसिंग है वो आपको इतना पैसा देती है, आप संभाल भी नहीं पाते। तो फिर इसका मिथ क्यों जुड़ा हुआ है कि साउथ की? मिथ क्यों जुड़ा हुआ है वो मैं मतलब ऐसा ना, मतलब ये मेरा अपना मानना है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जैसे मान लो हमारी वास्तु में ना टोटल 32 एंट्रेंसेज होती हैं, 32 एंट्रेंसेज होती हैं और 16 दिशाएं होती हैं, ठीक है। अब हमारी टोटल 4 दिशाएं हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। 32 को 4 से डिवाइड करोगे तो 8 आएगा। तो 8 एंट्रेंसेस नॉर्थ में, 8 ईस्ट में, 8 साउथ में और 8 वेस्ट में, ठीक है। ये जो 32 एंट्रेंसेस हैं, इनमें 8 एंट्रेंसेस बहुत पावरफुल होती हैं, तीसरे और चौथे नंबर की। जैसे नॉर्थ में 8 जो एंट्रेंसेस है ना, हम उनको नंबर देते हैं N1 to N8, N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8। ईस्ट को हम नाम देते हैं E1 E2 E8 और साउथ में S1 से S8, वेस्ट में W1 से W8। टोटल 32 हो गई। चारों दिशाओं में जो तीसरे और चौथे नंबर की है ना, N3 N4 E3 E4 S3 S4, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, बहुत ज्यादा अनाप शनाप पैसा देती हैं। अच्छा। व्यक्ति राजा ही बनेगा, ठीक है, कोई मतलब बीच का सिस्टम ही नहीं है, 0-100, बस यही है। अब इसके अंदर क्या है, जैसे मान लो आपने पहले पुराने जमाने में क्या होता था, वास्तु की इतनी अवेयरनेस नहीं थी। पुराने जमाने के जो वास्तु वाले अगर आप देखोगे ना, वो क्या करते थे, ऐसे कंपास लेके घूमते रहते थे घर में। जैसे पुराने कभी आपने देखे हो घर में, मेरे घर में आते थे तो ऐसे घूमते रहते थे, भैया ये किचन गलत है, इसको यहाँ लेके जाओ। प्रॉपर नक्शे के ऊपर वर्किंग नहीं होती थी, प्रॉपर ग्रिडिंग नहीं होती थी, प्रॉपर एंगुलर डिवीजन मेथड से गूगल अर्थ से डिग्रीज लेके काम नहीं होता था, एवं हवाबाजी में। अब आज की डेट में क्या है, वर्किंग प्रोफेशनल है, तो हमें पता है कि सामने वाले को क्या डिसाइड करके क्या देना है। अब पहले जमाने में क्या होता था, उन्होंने बता दिया भाई, हर बंदा कहता था भाई या तो तू नॉर्थ का घर ले ले या तू ईस्ट का घर ले ले, ये बढ़िया है, या नॉर्थ ईस्ट ले ले, वो तो बहुत ही बढ़िया है। वो है प्रजा वास्तु, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का जो एंट्री है ना, वो पैसा प्लस खर्चा दोनों है। पैसा आएगा और खर्च हो जाएगा, आएगा खर्च हो जाएगा। ये वास्तु डिसाइड किया हुआ राजाओं ने प्रजा के लिए, कि तुम जितना आए तुम्हारा खर्च हो जाए, तुम्हारे पे बचे ना, हमें दे दो। हाँ, तो हमें दे दो, सिंपल सा फंडा, हमें दे दो। अब जैसे मैं आपको डिफरेंस बताता हूं। मान लो आपने नॉर्थ की एंट्री का घर चूज करा, N3 N4 की जगह गलती से N2 आ गया, तो क्या होगा, लोग आपसे जलने लगेंगे। अच्छा, ठीक है। N3 N4 की जगह गलती से N5 आ गया, तो क्या होगा, आप बहुत ज्यादा धार्मिक हो जाओगे, आप पूजा पाठ में लग जाओगे, ठीक है। लेकिन अगर आप वेस्ट की एंट्री चूज कर रहे हो, W3 W4 की जगह आपके पास गलती से W2 आ गया, आप बर्बाद हो जाओगे। अच्छा, गलती से W5 या W6 आ गया, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने लग जाएंगी,
व्यक्ति खत्म हो जाएगा। साउथ की अगर हम बात करें, S3 S4 की जगह गलती से S5 या X6 आ गया, फिनिश। तो ये तो मतलब बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली, ये तो बहुत माइनर डिफरेंसेस हैं। इसी चक्कर में तो लोग कहते हैं तू साउथ की तरफ जाई मत। अच्छा, ओके, क्योंकि तो बहुत मुझे आपको जाना पड़ेगा, कैलकुलेशन आती नहीं, राइट। हाँ, अब जिसको अब मेरा पर्सनली मेरा घर बन रहा है इधर नोएडा में ही बन रहा है, मेरी खुद की घर की जो एंट्रेंस है दैट इज S3 एंड S4। अच्छा, आपने खुद ही साउथ डायरेक्शन चूज करी है, ओके। तो मतलब वो साउथ बुरा नहीं है, साउथ के एंगल्स पे हमें बात करनी चाहिए। साउथ की जो एंट्रेंस है ना वो बहुत ज्यादा पैसा देती है। आप दिल्ली में, नॉर्थ दिल्ली में ज्यादा पैसा है, साउथ दिल्ली में ज्यादा पैसा है। दिल्ली ऑफ कोर्स। बॉम्बे में, नॉर्थ बॉम्बे में ज्यादा पैसा है, साउथ बॉम्बे में। कोई भी जगह उठा लो, कोई भी जगह, आप महाराष्ट्र उठा लो, मध्य प्रदेश उठा लो, दिल्ली उठा लो, पंजाब, हरियाणा, कहीं भी जाओ, उनके नक्शे पे कंपास वो रख दो ऊपर नॉर्थ, साउथ में हमेशा ज्यादा पैसा है, हमेशा, एवरी टाइम साउथ में ज्यादा पैसा है। इंडिया में देख लो, पूरे इंडिया पे मैप रख दो, नॉर्थ में जम्मू कश्मीर, लड़ाई झगड़े, ठीक है। साउथ में चले जाओ, पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, वर्ल्ड का रिचेस्ट टेम्पल, तिरुपति बालाजी, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। यस, ये तो हम इस एंगल से कभी सोचा नहीं है, मुझे लग रहा है हम लोगों ने, कि साउथ को हमने एकदम से ही गलत बोल दिया, बट साउथ के कुछ एंगल्स है, अगर हम कैलकुलेशन करेंगे। साउथ की जो दिशा है ना वो आपको यश देती है, वो आपको फेम देती है, ओके। आपका रुतबा, आपका नाम साउथ से डिसाइड होता है, ठीक है। अब आप मान लो मारुति की स्विफ्ट में चलोगे तो आपका नाम होगा, या रोल्स रॉयस में चलोगे तो आपका नाम होगा, या मर्सिडीज में चलोगे तो आपका नाम होगा। तो नाम के लिए तो फिर आपको वो स्टेटस साउथ ही देगा ना, तो वो एनर्जीज लग जाती हैं काम करने। वो शाहरुख खान का डायलॉग है ना, पूरी कायनात लग जाती है। तो क्या इसमें आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट का भी कुछ इंपॉर्टेंस रहता है? वो देखो, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे क्या है, एक हो गया वास्तु, ये एक पूरी एक फील्ड है, ठीक है। इसके कंजंक्शन में एक फील्ड चलती है एस्ट्रोलॉजी, दोनों को मिक्स करके हम बोलते हैं एस्ट्रो वास्तु। ओके। अब N3 N4 पैसा देता है, E3 E4 पैसा देता है, लेकिन अगर वो आपकी पत्री में आपको सूट करेगा तो पैसा देगा, वरना नहीं देगा। मतलब वास्तु का भी इफेक्ट आएगा, लेकिन मान लो N3 N4 आपकी पत्री के हिसाब से लॉस का है तो आपको पैसा आएगा जरूर, बट वो खर्च हो जाएगा। तो वो हम पत्री देख के डिसाइड करते हैं कौन सी बेस्ट है। तो मतलब ये कह सकते हैं कि साउथ को अगर कोई बंदा नया घर बना रहा है या फिर सोच रहा है लेने के लिए, क्योंकि आजकल फ्लैट सिस्टम रहते हैं ना, बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते कि आप खुद चूज कर लो अपनी एंट्रीज, तो उसमें वो इतना डरना नहीं चाहिए, बट हाँ थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। चूज कर सकते एक फ्लैट में, एक फ्लोर पे 4 से 8 फ्लैट होते हैं, बड़े घरों में 2 फ्लैट होते हैं, तो आपको मिल जाती है एंट्रेंसेस, कोई दिक्कत नहीं, डरने की जरूरत नहीं है।